जय श्री जगन्नाथ सभी को। आज हम दोबारा एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्र जी का, जिन्होंने भविष्य मालिका पुराण की रचना की है और लेखन किया है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय और जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज हम लोग पंडित जी से डिस्कस करेंगे जो विश्व भर की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भारतवर्ष में घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में पंडित जी अपने विचार आज यहाँ पर रखेंगे। तो पंडित जी, आ, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारे दुष्प्रचार हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं। लोग बहुत सारे कोटेशन का मिसयूज कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो जनता जो है, भक्तजन जो है, वो कैसे समझ पाएंगे कि भविष्य मालिका का सही श्लोक कौन सा है और किस तरीके से भविष्य मालिका को वो अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं इस चीज का। देखो, भविष्य मालिका एक शास्त्र है, एक पुराण है। शास्त्र में जो लिखा है वो उड़िया और उड़िया के क्रिटिकल उड़िया में रचना है। तो उसको मैंने 40 साल अनुध्यान किया और उस पुस्तक को एक सरल भाषा में, जो मानव सभ्यता के लिए समझने के लिए आसान होगा, उसी विचारधारा में उसको रचना की। पर आज ये भविष्य मालिका को ऐसे उपस्थापन किया जाता है, ऐसे उसको विचार किया जाता है, जिसमें कई पवित्र पूर्ण तत्व और मानव का कल्याण तत्व भी मानव सभ्यता के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। जी। और ये एक उद्धारकारी ग्रंथ है, भक्ति और समर्पण का ग्रंथ है और भविष्य का ग्रंथ है। इसमें भक्तों का उद्धार भी होगा और इसको सुनते ही भक्तों के मन में जागरण भी आएगा। श्री अच्युत दासो नेवाड़े निवासो, इनका सही एक पंक्ति में गाता हूं। श्री अच्युत दासो नेवाड़े निवासो, पद्मवने तंको ख्याति। प्रभुंको आज्ञारु अनुभव करी, लक्ष्य ग्रंथ करी छंती। वास्तोरी गीता सतीश संहिता, शून्य संहिता प्रमाण। गीता हरे प्रमाण, गुरु भक्ति गीता, ऐसे अच्युतानंद ने उसको लिखे। जी। 1 लाख ग्रंथ जो अच्युतानंद जी ने रचना किए हैं, वो बोले मैं प्रभु जी के, भगवान विष्णु के आज्ञा पर इस ग्रंथ को रचना किया। और क्यों रचना किया? ना भक्तों का उद्धार के लिए। इसको दूसरी पंक्ति में उन्होंने लिखे हैं। मैं ओरिजिनल पंक्ति का बात आता है तो मैं गाता हूं, अब सुनो। हेतुर साहिबा पाई की अच्युत, शास्त्र पुराण कहले, कଳି काल ठारू कଳି काल जाए, हक कथाटा लेखिले। हेतु रसाइबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कहे, कଳି काल ठारू बड़ी काल जाए, हक कथाटा। भक्तों का जो अधिकार है, हक है, उसी हक को अच्युतानंद महापुरुष ने अपने ग्रंथ में कलयुग से सत्ययुग तक क्या होने वाला है उसके बारे में रखा। तो इसीलिए इसमें सिर्फ भक्तों का उद्धार के लिए लिखा है। कोई डरावनी, कोई भय पैदा करना, कोई लोगों के मन में बड़े बड़े आपद का संकलन करना, ये शास्त्र का लक्ष्य नहीं है।
जी। ये शास्त्र इसीलिए लिखा गया ताकि लोग जान नहीं पाएंगे युग अंत के समय को, हुँ, अवतार के बारे में, भक्तों के बारे में और समय में होने वाले क्या-क्या आपदा आएगा। तब ये शास्त्र में उसको लिखे, बोले हुँ, ऐसे समय से पहले भक्तों को उसके लिए सचेतन होने के लिए एक चेतावनी माध्यम में एक ग्रंथ को मैंने लिखा हूँ। कृष्ण भाव रस, ये ओरिजिनल पद है। जो ठीक है। लोग कहते हैं ओरिजिनल डुप्लीकेट, मैं बताता हूँ। हुँ, मैं उड़ीसा का लोग हूँ और जगन्नाथ जी का बड़ा कृपा है। कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भागे इव तारतको माया झकी तारतको काया झकी दिसे माया निश्चय वासना वासिव। शिवकल्प नाम के ग्रंथ में ये पंक्ति लिखे हैं। जे भगवान कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, कलयुग में जिसका ज्ञान ज्यादा है, भले मेरा ज्ञान शास्त्र में ज्यादा है, पर भगवत प्राप्ति मिलने के लिए पूर्व जीवन का कर्म और संस्कार चाहिए। जो पूर्व युग में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं लोगों को भगवत प्राप्ति और इस युग में कल की भगवान प्राप्ति हो, इसको लिखे। तो जी, इसीलिए भगवान को पाना, ये भगवान से मिलना, ये पूर्व जन्म का कर्म है। जी, पहले से भक्तों का संख्या निश्चित है। जी, कितने भक्त भगवान को प्राप्त करेंगे, कितने भक्त सत्ययुग को जाएंगे, कितने भक्त इसमें परिवर्तन होंगे, कितने मनुष्य की प्रति आपद आएगा, ये सब कुछ शास्त्र में लिखा है। ये पूर्व निर्धारित है। बस इसकी प्रचार होने से मानव सभ्यता में परिवर्तन आएगा और सभी मानव धर्म की ओर आएंगे। जो लोग अच्छा कर्म धर्म करेंगे, उन उन्हीं लोगों का उद्धार होगा। तो इसलिए जी, ये शास्त्र को भय के लिए प्रचार ना करो, ऐसे होने के लिए ना प्रचार करो। इसका जो निराकरण मैं त्रिकाल संध्या का कहता हूँ, इसका हुँ, जो निराकरण माधव नाम कहता हूँ, इसका जो निराकरण सत्य शांति दया क्षमा को पालन करना कहता हूँ, इसका जो निराकरण है मनुष्य को धर्म की लाने के लिए भागवत पढ़ाने के लिए कहता हूँ, उसका प्रचार होना चाहिए। भविष्य मालिका में लिखा है ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे होगा तो होगा, हुँ, वो तो भगवान के अधीन है। पर भक्त भी रखे होंगे, उसको भी लिखा है, उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जी, जी, बिल्कुल का सही। उद्धार होगा, इसको क्यों नहीं लिखते हैं? इसको क्यों जी, नहीं बोलते हैं? जैसे कल के पुराण में लिखा है, भगवान कल की दुर्वृत्त और पापियों को भी उद्धार करेंगे। हुँ, वेदांस्तु द्वापर व्यास कलोरंते पुनर्हरि, ये लिखा है। मार्गे स्थापयते दुर्वृतान, मार्गे स्थापयते दुर्वृतान प्रभु, यानी दुर्वृत्त को भी सही मार्ग पर स्थापन करेंगे, ये लिखा है। तो ये शास्त्र सबका उद्धार के लिए, जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, भक्त हैं, मनुष्य हैं, सबके लिए। जिसको इसको पढ़ के, सुन के, समझ के इसी शास्त्र को आगे बढ़ के अपना कर्म में प्रतिफलन करके मनुष्य का उद्धार हो सकता है, मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सारा विश्व के लिए लिखा है। कोई स्पेशली जाति धर्म वर्ण के लिए शास्त्र नहीं लिखा है। ये लिखा है सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रचार के लिए। ये लिखा है सारे विश्व के मानव को परिवर्तन, कोई अलग अलग धर्म को चल गए, चाहे पहले सनातनी थे, वो लोग भी परिवर्तन। जी। अम, भविष्य मालिका में जो हमारे यहाँ अभी भारतवर्ष में जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या लिखा हुआ है? और बहुत न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, आपका भी हम काफ़ी पॉडकास्ट देखते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारतवर्ष के आखिरी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो क्या उनके नेतृत्व में भारत जो है वो आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा? कैसा उनका रोल रहेगा धर्म संस्थापना में? अगर आप इसके ऊपर थोड़ा हमें बता सकें, पंडित जी। देखो इसी समय ग्रह
चक्र के योग के कारण जी, और युग परिवर्तन समय के कारण, युग संध्या के कारण इस समय सारा विश्व में सारा विश्व में जितने शासक है, जितने देश है, सभी देश में असंतोष और शासकों को समस्या सृष्टि होता है, उसको सम्मुखीन होना पड़ता जी, है। और हमारी देश में भी होता है, ये नहीं है, विश्व में हर देश में ऐसे समस्या होता है, ये समय ऐसा है। जी, और दूसरा जो बात है, मैंने इस विचारधारा को पुनर्बार कहना चाहता हूँ। देखो, मैं मौसम को देख के कभी बदला नहीं। मैंने जब मौसम नहीं था तब से बताया था। आज से करीब 10 साल पहले इसका विचार हुआ था, शास्त्र का विचार हुआ था। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले कोई हुँ, व्यक्तित्व होंगे हुँ, जो मैंने मेरे विचारधारा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने वही व्यक्तित्व समझता हूँ। जी, उसको पहले से बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। मेरे विचार में मैं परिवर्तन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं परिवर्तन करने से क्या लाभ है? क्योंकि जो मैंने पहले से इसका विचार किया हूँ, उसी विचार पर अभी भी मैं स्टैंड करता हूँ और वही राम राज्य तक हमारी देश में शासन करेंगे। 32-34 में सत्ययुग आगमन होगा। फिर धरती पर धर्म और शासन परंपरा बदलने की समय आएगा। फिर सभी विश्व में शासन बदलेगा और विश्व में एक राम राज्य होगा हुँ, और हमारी देश में भी होगा। जी। आजकल अब हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं कि कम्युनल राइट्स बहुत होने वाले हैं और हो सकते हैं। जगह-जगह पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। शेयर मार्केट की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो भक्तजन किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे आगे चल के? और लोगों को क्या अपना रहन-सहन में बदलाव करना चाहिए जिससे वो इन सब आपदाओं से बच सकते हैं? देखो, मैं ये बार-बार कहता हूँ, अगर सारा विश्व में युग परिवर्तन होगा, सत्ययुग आएगा हुँ, और जो लोग गलत कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, अधर्म कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों का परीक्षा होगा। जी, तो हमको जाति भेद में जाने से क्या लाभ है? अगर दुनिया 7-8 साल से परिवर्तन होगा, तो दुनिया में अगर परिवर्तन होगा, हम क्यों खुद अपने हाथ में वो ज़िम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए भारत की सभी नागरिकों को जाति, धर्म, वर्ण से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आगे धर्म-अधर्म का विचार होने के लिए खुद भगवान निर्णय ले चुके हैं और पाप-पुण्य का विचार के धारा में जो लोग पाप-पुण्य कार्य करेंगे, उनका विचार होगा। तो आपस में हम क्यों लड़ाई करेंगे? समय तो 6-7 साल, 8 साल का मैं कहता हूँ ना, जी, तो आपस में लड़ाई ना करके, आपस में भाईचारा, पवित्र भाव रख के कर्म अच्छा करना चाहिए ताकि हम आगे समय से एक नवयुग को उत्तीर्ण हो पाएँगे। तो इसीलिए ये समय नहीं है लड़ने की, ये समय है कर्म करने की, ये समय है अपना चारित्रिक परिवर्तन, अपना कार्मिक परिवर्तन करने की। जी, भौतिक तत्व से आध्यात्मिक तत्व को जाना है, पार्थिव तत्व से पूर्ण तत्व शास्त्र तत्व को जाना है, मानसिक इंद्रिय से एक स्वतंत्र पवित्र आध्यात्मिक भगवान समर्पण को जाना है। इस समय ऐसा है। तो इस समय विश्व के जो देश लड़ाई करते हैं, विश्व में जो मानव लोग आपस में कम्युनलिज्म को समर्थन करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होगा। हम चाहते हैं सबका कल्याण हो, परिवर्तन जो हुआ था भूल जाएँ, आगे जो होगा उसके लिए सबको प्रिपरेशन होना है। तो जी, इसलिए समय तो 2032-34 है, हुँ, लोगों का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा कर्म के अनुसार। तो हम क्यों बेकार से समय नष्ट करेंगे? बिल्कुल। और आपस में लड़ाई करके खुद दुखी क्यों होंगे? क्योंकि आगे पंचभूत का प्रलय, हुँ, देवी-देवताओं का परीक्षा, रोग महामारी,
युद्ध और बड़े बड़े आपद धरती पर आ रहा है जो धर्म का परीक्षा कर लेगा। तो हमको इसका विचार करके कोई लाभ नहीं। ये समय है अपने आप को परिवर्तन करो और सबको सम्मान करो, सबका साथ मिलके रहो। इस समय ऐसे है। जी। भविष्य मालिका में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी वर्णन किया गया है। आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या अभी जीवित है भविष्य मालिका के अनुसार, या उनका पुनर्जन्म हो गया है? क्या वो वापस आके भारतवर्ष की मदद करेंगे युग परिवर्तन में? देखो, भारत की मदद तो भगवान करेंगे। जी। कोई व्यक्ति विशेष के मदद में भारत में परिवर्तन नहीं आ सकता। जी। भगवान के कृपा से हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जातीय पिता महात्मा गांधी, पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूर्वतन स्वाधीनता संग्रामियों के बारे में, जैसे सारे जो स्वाधीनता संग्राम में थे उन लोगों के बारे में शास्त्र में लिखा है। और अच्छा। अभी के जो प्रधानमंत्री उनके बारे में भी लिखा है। हम्म। उड़ीसा में कांग्रेस शासन 13 लोगों के द्वारा होगा, उसका बाद कलयुग का अंत होगा, ये भी लिखा है। जी। और जो लिखा था उड़ीसा में 13 कांग्रेस शासन के बाद फिर अलग शासन होगा, ये हुआ, कलयुग का अंत होगा, उसका बाद ये भी लिखा था। जी। तो ये सब कुछ शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र में भी ये लिखा है, त्रिजटार वंश मेली दारू कुने वेसे रेल रे भरी रामचंद्र रे सबु बुद्धि बटी पासोरी रामचंद्र रे। त्रिजटा के वंश लोग मिलके जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को छतिया धाम को स्थानांतर करेंगे। ये भी लिखा है, ये भी सत्य होगा। और आगे भी लिखा है, भारत में शासन में राम राज्य का संविधान बनेगा और भक्तों का उद्धार होगा, सुधर्मा सभा बैठेगा और सारे भक्तों का मिलन होगा। भविष्य में सारा विश्व में भविष्य मालिका का प्रचार होगा। कौन प्रचार करेगा, किसने प्रचार करेगा, ये भी लिखा था। सब कुछ शास्त्र में पहले से लिखा है और उसी आधारित विचारधारा में आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी हमारी स्वाधीनता आंदोलन में कार्य करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, इसके बारे में लिखा था। हाँ देखो, मेरे विचार में मर्त्य मंडल देह वही देवता हेले भी मरई। जगन्नाथ जी का नवकलेवर हर 12 साल के बाद होता है। जगन्नाथ जी प्रमाण करते हैं, मैं मानवीय लीला करता हूँ और मैं काया भी परिवर्तन करता हूँ। इसे मनुष्य को काया परिवर्तन करना भी नियम है। तो इसी विचारधारा में हाँ बिल्कुल, जितने लोग इस देश में शासन किए सबका आने की आगमन समय है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, वो भी आएंगे, ये भी लिखा है। और वो कौन सा जाति में थे उसके ऊपर बहुत विभेद आता है। हमारा स्वर्गत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक कंट्रोवर्सी आता है, जाति धर्म के बारे में। उसके बारे में भी भविष्य मालिका में लिखा है, स्पष्ट किए। तो इसीलिए मैं किसी का विचार को नहीं मानता हूँ। लोग जब इसकी विचार करते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है। देखो, सत्यता को नहीं बोलेंगे तो धर्म नहीं रहेगा। बिल्कुल धर्म सही। शास्त्र का सत्यता प्रमाण करना चाहिए। शास्त्र में अच्युतानंद ने उसके बारे में लिखे हैं। इसलिए सब हमारी देश के पूर्वतन प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री सब हमारी के लिए आदरणीय है,
सब बड़े बड़े व्यक्तित्व है जो भारत में शासन किए हैं, कोई छोटे नहीं है। जी जी। और सबका कोई कोई अपने अपनी योग्यता है। जैसे आज के दिन में जो हमारी प्रधानमंत्री बड़े भक्त थे, बड़े धर्मी थे, और उनकी पूर्व जन्म का कर्म संस्कार उनको आज भारत की राजपद दिलाया, और उन्होंने भी भगवान कल्कि के संस्पर्श में आएंगे, ये शास्त्र में भी प्रमाण मिल रहा है। हाँ, समय अच्छा। क्या होगा मेरे को मालूम मालूम नहीं है। भक्ति और समर्पण रहेगा तो भगवत प्राप्ति सबको मिल सकता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कल की भगवान की शरण में आएंगे। हाँ, सब तो सारा ब्रह्मांड जिसकी शरण में ब्रह्मा शंकर आता है तो सबको आना पड़ेगा। जी। मिडिल ईस्ट के बारे में भविष्य मालिका क्या कहती है? मिडिल ईस्ट का क्या हाल होगा वहां पे जो युद्ध हो रहे हैं, और क्या मिडिल ईस्ट भी विश्व युद्ध के अंदर अपना कूद जाएगा, विश्व युद्ध करेगा मिडिल ईस्ट भी? देखो, ऐसे भविष्य मालिका शास्त्र में मध्य प्राच्य के बारे में स्पष्ट रूप कुछ वर्णन नहीं है। हाँ, अच्छा। इतना वर्णन है ऐसे समय आएगा जिस समय सभी धर्म की पवित्र क्षेत्र स्थल पर, जी। सभी धर्म का, मैं कोई धर्म भेदभाव से नहीं कहता हूं, मैं हर धर्म को सम्मान करता हूं, हर मानव को सम्मान करता हूं, क्योंकि मानव का सम्मान करना, धर्म को सम्मान करना हमारी सनातन ने हमको सिखाया। हम्म। तो ये जो समय के साथ मिड ईस्ट में, और क्रिस्ट धर्म का, मुस्लिम धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का, बुद्ध धर्म का, जितने बड़े बड़े धर्म हैं, सभी धर्म का क्षेत्र पर बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देगा। इसी आधारित विचारधारा में हम अपने विचारधारा में उसको विचार जो किए हैं, मिड ईस्ट में आगे कुछ समय युद्ध विराम भी हो सकता है, और युद्ध विराम के बाद फिर दोबारा युद्ध लगेगा। जी। और वो युद्ध में पहले से बताया था, जब सऊदी अरब के साथ ये युद्ध नहीं हुआ था तब से बताया था ये सऊदी अरब तक युद्ध होगा। तब मेरे को वो एंकर्स ने बोले, ये सऊदी अरब क्यों होगा, दूसरा देश का बात क्यों नहीं करते? मैं बोला, मेरे को जो अनुभव आता है उस अनुभव से भगवान से प्रार्थना करके मैं इसको बताता हूँ। और आज सऊदी अरब के साथ वार भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और उसको मैंने पॉडकास्टिंग में बताया था। आप देखिए, उसका प्रीवियस डेट में उसका मैंने पॉडकास्टिंग किया था, जी और 2-3 पॉडकास्ट में स्पष्टता के साथ बताया था, ताकि ये युद्ध सऊदी अरब तक आके कुछ समय विराम, इंटरवल ले सकता है। जी। अब जी तो सऊदी अरब तक आ ही गया, इंटरवल बिल्कुल। थोड़ा समय होगा, फिर उसका बाद भयंकर युद्ध होगा। जी। तो ये समय है। और जगन्नाथ क्षेत्र, भगवान राम का क्षेत्र, बद्री क्षेत्र, वृंदावन क्षेत्र, द्वारिका क्षेत्र, और विश्व के जितने अलग अलग धर्म के क्षेत्र, सब धर्म से क्षेत्र से संकेत मिलेगा। और जैसे क्रिस्त धर्म और मुस्लिम धर्म की पवित्र धर्म क्षेत्र पर तक भी ये युद्ध जाएगा, और भयंकर युद्ध दिखाई देगा। ये परिवर्तन का संकेत होगा, और एक धर्म युद्ध होगा जिसमें धर्म का विकास होगा। जी। पंडित जी, एक सवाल और है कि हर धर्म के जो ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल हो गया, चाहे कुरान हो गया, चाहे गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ हो गया, और हमारे ग्रंथ, सब में यही है कि अंत काल आ गया है, कलयुग का अंत हो रहा है, और मुस्लिम ग्रंथ कहते हैं कि मसीहा आएगा उनको बचाने के लिए, उनके अल्लाह आएंगे। क्रिश्चियन का ग्रंथ भी यही कहता है। तो क्या ये सारे ग्रंथ जो है, जो ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति है, कल की भगवान, उनके बारे में ही इशारा करता है? देखो, ये सिख धर्म तो सनातन धर्म से ही वो मुख्य धर्म है, जी वो जी। उसको हम सनातन धर्म मानते हैं। जी भले
इसका विचार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र में को गुरु नानक देव गए थे, वहीं पर मठ बनाए थे और ये परंपरा सनातन से जुड़ा है। परम पूज्य गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह ने बताए थे, चढ़ावे 98 के बाद हम्म। परत जाए सब रंग, धरती के कोने कोने में होगा जंग। यानी 98 के बाद 2098 के बाद विश्व के कोने कोने में युद्ध होगा। उनके वाणी सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। कल के अवतार के बारे में लिखे, उनके वाणी सत्य होगा। जी गुरु नानक देव ने भी कल के अवतार के बारे में लिखे, गया क्षेत्र पर जन्म होंगे, उसका भी सत्यता होगा। तो शास्त्र, सभी शास्त्र में लिखा है। मुस्लिम धर्म में भी भविष्य लिखा है, बाइबल में भी भविष्य लिखा है, यहूदी धर्म में भी भविष्य लिखा है, जी और हमारी सनातन में सारा ब्रह्मांड की भविष्य लिखा है। जी उसी में जो लिखा है, ये भविष्य मालिका पुराण में विस्तृत लिखा है, कई लाखों ग्रंथ से। जी तो इसीलिए शास्त्र के तत्व एक ही है और विचारधारा हमारा ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए सभी मानव सभ्यता कभी अलग थे, आगे सभी मानव सभ्यता एक धर्म होंगे। जी। मैं सनातनी होते हुए मैं नहीं बोलता हूँ ये सनातनी होंगे, ये हम्म। शास्त्र कहता है विश्व सनातन बनेगा। तो इस पे मेरा कोई विचार नहीं है। जी मैं एक संकेत देना चाहता हूँ मानव सभ्यता को, जो समय था उसको भूल जाओ, जो समय आ रहा है उसको अपना लो। तुम्हारी के लिए कल्याण होगा, तुम्हारी परिवार का रक्षा और तुम्हारी भविष्य रक्षा होगा। जी। आजकल लोग यही हर ग्रंथ को मान रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो भविष्य मालिका को नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी बात करते हैं और हम वीडियोस में भी देखते हैं। सब यही कह रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ हो ही नहीं रहा है, भविष्य मालिका कोई ग्रंथ नहीं है। तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का उद्धार कैसे होगा जो भविष्य मालिका ग्रंथ को नहीं मान रहे हैं? उन लोगों का जीवन आगे कैसे होगा? क्या वो बच पाएंगे? क्या वो सतयुग में जा पाएंगे? देखो, जो भविष्य मालिका को शास्त्र को नहीं मानते, जी उसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे थे, जी तरक तेरुआ आगे न कहिबू, कहिले साप्य पाइबू, उत्तम भूमि रे बिहन बुणिले, सुखे न सीना दाई। अच्युतानंद ने, ये लोग जो बोलते हैं ना ओरिजिनल मालिका नहीं, जी जी। उन्हीं लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण कभी झूठा नहीं बोलते। हम्म, ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। और शास्त्र को तो कम से कम सम्मान करो। बिल्कुल। और दूसरा बात आता है भविष्य मालिका का ओरिजिनल और डुप्लीकेट। हम्म, ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक शास्त्र है। वस्तु में ओरिजिनल डुप्लीकेट कहा जाता है। तो जो मुख्य, जो रियल पंक्ति, जो लोग कहते हैं उनको कोई पंक्ति मालूम नहीं, वो गा नहीं पाएंगे, हम्म, क्योंकि भगवान ने उनको उड़ीसा में जन्म नहीं दिया। भगवान ने उनको उड़ीसा में जन्म नहीं दिया, पर मेरे को उड़ीसा में जन्म दिया, हिंदी में भी ज्ञान दिया, अंग्रेजी में भी ज्ञान दिया, कई भाषा में भी ज्ञान दिया, और सभी भाषा में स्पष्ट रूप में कह पाता हूं, बोल पाता हूं। तो इसलिए ओरिजिनल पंक्ति का बात आते थे, मैं गाता हूं, सुनो। इसमें लिखा है, जे कोई तर्क और युक्ति करने वाले लोगों को ये शास्त्र का लिए कोई जरूरत नहीं, हम्म, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भविष्य मालिका को बोलना नहीं चाहिए। उन लोगों के साथ हमारा विचार होना नहीं चाहिए। जी तो इसीलिए अच्छा भक्त के लिए इसका रचना है। तो मैं भक्तों के लिए प्रचार करता हूं, और जो लोग उद्धार होना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रचार। तो इसीलिए ओरिजिनल पंक्ति यही है। और फिर भी लिखे हैं भविष्य मालिका में एक पंक्ति लिखी, जुआ जान कहे
ପ୍ରାଣିତା କରନ୍ତି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ବୃଥା କାହାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କିଳେ ନ ପାଳିବେ ଗାଇ बोलिबे ठारे। जो परंपरा लोग इसको परिहास करते हैं वो करेंगे, ये लिखा है। बोले अच्युत के वचन को नहीं पालन करेंगे और परिहास निंदा करेंगे, बोलेंगे ओरिजिनल नहीं। उन लोगों का क्या होगा? न ब्रह्म घाती ही होई नहर के पड़ीवे। ये ब्रह्म वाणी है, ये भगवान सच्चिदानंद का शास्त्र है। इस शास्त्र को जो निंदा करेंगे उनको नरक गति होगा, चाहे वो कितने बड़े परंपरा हो, कितने बड़े तत्व बखान करते हैं, कितने बड़े विचारधारा, कितने करोड़ों उनके फलों से, पर कोई भी रखा नहीं पाएंगे। 28 के बाद बीमारी आएगा और 34 तक सभी का समय लोग देखेंगे। और जो लोग आज निंदा करते हैं उनका क्या हाल होगा, एक एक करके मैं टिप्पणी करूंगा। इस लोगों ने निंदा किए थे, देखो क्या उसका हाल। उसी समय को मैं इंतजार में। जी पंडित, भविष्य मालिका में देवियों और योगिनी माताओं के बारे में क्या वर्णन है? क्या योगिनी माताएं धर्म संस्थापना में प्रभु कल्कि का साथ देंगी? किस तरीके से देवी माताएं जो हैं वो किस तरीके से अपना अपनी अपनी भूमिका निभाएंगी? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे पंडित जी। देखो, सत्य त्रेता द्वापर कली चारों युग में नवकोटि कांतानी, 64 योगिनी और सारे देवी माता, अष्ट दुर्गा, सप्तशती माता धर्म संस्थापना किए थे प्रभु जी के निर्देश पर। और इस समय भी 64 योगिनी माता, नवकोटि कांतानी माता और अष्ट दुर्गा, सप्तशती माता, माता कालिका और दुर्गा देवी धर्म संस्थापना कार्य में भगवान के साथ रहेंगे। 64 योगिनी माता 64 प्रकार का वायरस जनित कोरोना जैसे बीमारी लाएंगे जी। और अष्ट दुर्गा उसको नियंत्रण करेंगे, सप्तशती माता उसको नियंत्रण करेंगे और नवकोटि कांतानी उसी बीमारी को फैलाएंगे। मनुष्य शरीर में जाके किसी के शरीर में बुखार हो, किसी के शरीर में कोरोना जैसी सर्दी जुकाम हो, किसी के शरीर में ब्लड वोमिटिंग हो, किसी के शरीर में जाके घुस के डायरिया, बड़े बड़े पेंडेमिक सृष्टि करना, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, किडनी स्ट्रोक, लिवर स्ट्रोक, किसी को बड़े बड़े अनजान बीमारी फैला के लोगों को परेशानी करेंगे। जीवों को, लोगों को, प्रकृति में सबको परेशानी करेंगे। वृक्ष तक भी वो बीमारी फैलेगा, फल मूल तक, सब्जी तक भी फैलेगा। तो इसको निराकरण भी ही लिखा है और बीमारी के बारे में भी लिखा है। निराकरण त्रिकाल संध्या है, भागवत पठन है, माधव नाम है, भविष्य मालिका को पठन करना, ये निराकरण। जी, आपने कुछ सालों पहले बताया था कि कैंसर जो है घर घर में फैलेगा और अभी कुछ ही दिन में हमने न्यूज सुनी थी, हम सब ने सुनी थी कि WHO ने बोला है कि एक समय ऐसा आ रहा है कि अब हर घर में कैंसर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मनुष्य जो है अपने आप को किस तरीके से इन सब बीमारियों से बचाएगा पंडित जी, और अपना उद्धार कैसे कर पाएगा वो? क्योंकि आने वाला समय बहुत कष्टपूर्ण है, दिखाई दे रहा है, हर जगह युद्ध हो रहे हैं और आजकल बीमारियां भी काफी हम लोग सुन रहे हैं। तो किस तरीके से अपने आप को मानव बचा सकता है? देखो, भविष्य मालिका कहोगे तो गला बंद हो जाएगा, ये बार बार होता है। मेरे गले को कोई दबाता है, जी। मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर बोलने चाहता हूँ तभी मेरे को ये परेशानी करता। बुखार आ जाता है, इतने बुखार आ जाता है, भविष्य मालिका कहने से पहले बैठना संभव नहीं। तो ये बड़ा कष्ट से मैं इसका प्रचार करता हूँ, इतने आसान नहीं है। फिर भी असुर लोग मेरा निंदा करते हैं, हर दिन असुर लोग निंदा से नहीं, कौरव लोग क्रिएट हो चुके हैं, कौरव लोग निंदा करते, सबका नरक गति होगा, मेरे को जानकारी भी है।
तो एक बात कहूं, मैंने भविष्य मालिका शास्त्र को मनुष्य का कल्याण के लिए प्रचार किया, मनुष्य का उद्धार के लिए मैंने उद्धार का तत्व बताया, उसमें निराकरण का धारा बताया, और मनुष्य सभ्यता का सुरक्षित रहने के लिए जो परंपरा जरूरी है उसको भी बताया जी। उसमें आने वाले समय के बारे में भी बताया। तो इसका मेरा अर्थ है लोग प्रिकॉशन ले, लोग प्रिपरेशन शुरू करें। तो कैंसर के बारे में इसका विचार करीब 10 साल पहले से हुआ था, शास्त्र में भी लिखा है 10 से 30% लोगों को अफेक्ट होने के समय आएगा, घर घर कैंसर फैलेगा, और उसका निराकरण उस समय में भी बताया था, ताकि त्रिकाल संध्या करो, भागवत पठन करो, माधव नाम भजन करो, तुमको उसमें छूट मिलेगा, रक्षा मिलेगा। दवाई भी खाओ, सरकारी के नियम पालन करो, आधुनिक नियम पालन करो, आध्यात्मिक समर्पण में इस मंत्र को भजन करो। मैं नहीं कहता हूं ये समय नहीं हुआ है जिस समय हम दवाई को छोड़ सकते, हम आधुनिक दवाई को खाना पड़ेगा। जब तक सत्ययुग नहीं आएगा ये दवाई चलेगा, हाँ सत्ययुग जब आएगा दवाई फेल होगा, ये भी मैं बताया। तो इस समय अपने ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर से सलाह करो, रोग का इलाज भगवत कृपा से होता है, और त्रिकाल संध्या भागवत पठन करने से आपकी दवाई अमृत बन के आपको बीमारी से राहत देगी। और जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे जिसको बीमारी नहीं है उनको बीमारी होना मुश्किल नहीं होगा। जी जी पंडित जी भविष्य मालिका में अमेरिका के बारे में क्या कुछ ऐसा लिखा है? अमेरिका जो है हर कंट्री पे अपना प्रभुत्व हासिल करना चाहता है। ट्रम्प जो है हर किसी को डोमिनेट कर रहा है, अपनी अपनी भव्यता बढ़ा रहा है। और इसके बारे में क्या है कि क्या लिखा है कि ट्रम्प का कुछ लिखा हुआ है भविष्य मालिका में, वो किस गति को प्राप्त होगा, या उसके द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा कि परमाणु युद्ध होगा या भारत को कुछ नुकसान होगा? आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे? देखो पहले मैं बताता हूँ, परमाणु का विनियोग अमेरिका करेगा। दूसरा, सबूरी विनाश का कारण अमेरिका बनेगा, ये भविष्य मालिका में लिखा है। विश्व युद्ध का कारण अमेरिका बनेगा। अभी तो विश्व युद्ध चल रहा है। हाँ, बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। नाटो के साथ वारस का युद्ध को विश्व युद्ध कहते थे हम। तो अभी वारस के साथ, वारस मेंट के साथ नाटो मेंट का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। एक तरफ से नाटो के सारे सदस्य, दूसरी तरफ से रशिया के सारे सदस्य, और मिड ईस्ट में 7 कंट्री के साथ ईरान का वार हो रहा है, और अमेरिका के साथ नाटो सदस्य देश है। तो ये विश्व युद्ध तो चल रहा है। और अभी अभी यूक्रेन के साथ ईरान का युद्ध के समय आ रहा है, और हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किए हैं। मैंने बताया था नया युद्ध फ्रंट खोलेगा, उसको स्पष्ट आप देखिए। आज जो विचार होता है कल उसका आप देखिए, परखिए। मैं बोलता हूँ होता है कि नहीं होता तो मेरे को बोलो। जी हर बात जो बताता हूँ, नया युद्ध फ्रंट खोलेगा। यानी मैंने बोला ये युद्ध एक जगह पर नहीं होगा, अलग युद्ध फ्रंट भी खोलेगा। और हुती विद्रोहियों ने एक नया युद्ध फ्रंट खोल चुके हैं। दूसरा, ईरान और यूक्रेन के साथ युद्ध होने वाले हैं। तो इसीलिए अमेरिका सारा विश्व के युद्ध का कारण बनेगा, और अमेरिका का सबसे बड़ा खेती अमेरिका का होगा विश्व में, ये शास्त्र में लिखा। पर ये जो डिजास्टर अमेरिका में होने वाला है, अमेरिका के लोग उसको रोक सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का लोग मेरे शत्रु नहीं है। अमेरिका के शासक भी मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र है। यानी मैं सबको बंधु समझता हूँ। पर जो शास्त्र में लिखा है उनकी कल्याण के लिए मैं कहता हूँ, अगर अमेरिका चाहता है अपना रक्षा, सुरक्षा और भविष्य के लिए, पहला तो उनके देश में सनातन धर्म को आगे बढ़ावा न देना चाहिए।
हर गांव में, हर शहर में हवन अनुष्ठान, हर व्यक्ति को त्रिकाल संध्या पालन, भागवत कथा प्रचलन और भगवान की शरण में रह के सभी देश का कल्याण करेंगे तो अमेरिका सुरक्षा रहेगा, अमेरिका का कुछ नहीं होगा। जी। अगर नहीं करेंगे तो अमेरिका के ऊपर जितने प्राकृतिक आपद आएगा, आप देखेंगे कभी इतिहास में सुने नहीं, शास्त्र में भी सुने नहीं। ऐसे प्राकृतिक विपद भूकंप आएगा जिस भूकंप ने इतिहास देखा नहीं, से जल प्रलय आएगा जैसे इतिहास में हमने देखे नहीं, ऐसे बीमारी आएगा जो इतिहास में हम दिखे नहीं, और ऐसे विभेद सृष्टि होगा देश में, उसको भी हमने देखे नहीं। सारे आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देंगे भगवान प्रकृति प्रलय के माध्यम से, और बड़ा परेशानी होंगे लोग। तो इसलिए अभी भी समय है, युद्ध बंद करो, मिड ईस्ट में युद्ध बंद करके शांति में बैठो और भगवान की शरण में रहो, धर्म कार्य करो, देशवासी को बोलो धर्म कार्य करें, उद्धार हो जाएंगे। नहीं तो उसी समय करेंगे, अभी क्यों नहीं करेंगे, उसी समय तो करेंगे। मैं ये कहता हूं विश्व में हर देश हवन अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान, विश्व में हर देश भविष्यवाणी का शास्त्र को जातीय मान्यता शास्त्र देंगे, नेशनल ग्रंथ के हिसाब से उसको मान्यता देंगे। विश्व में सभी देश जगन्नाथ मंदिर बनेगा, विश्व में सभी देश में त्रिकाल संध्या सभी व्यक्ति करेंगे जो बचेंगे, और भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, शाकाहारी बनेंगे। और अभी अगर बन जाएंगे तो विश्व युद्ध भी बंद हो सकता है, प्रकृति प्रलय भी बंद हो सकता है, विनाश भी बंद हो सकता है, मानव सभ्यता आनंद में जैसे चल रहा है ऐसे भी चल सकता है। लेकिन पंडित जी, क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि विश्व में शांति लोग अगर बनाए रखे तो विश्व युद्ध टल जाएगा। जानवरों की हत्या हो रही है, नॉन वेजिटेरियंस बढ़ते जा रहे हैं, तो पाप तो बहुत बढ़ रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ क्राइम सुनाई दे रहा है। तो ये जो पाप आगे बढ़ता जा रहा है वो तो चरम सीमा पे पहुंचता जा रहा है। मनुष्य जाति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रलय, बीमारियां जिस तरीके से आपने वर्णन किया है वो आएंगी ही आएंगी फिर। देखो, जो शास्त्र प्रचार करते हैं वो मित्रता पात्रता नहीं देखते, वो शास्त्र का प्रचार करते। तो अभी क्राइम बढ़ रहा है, उपद्रव बढ़ रहा है, लोग क्रोधी बन रहे हैं और हिंसुक बन रहे हैं और पाप बढ़ रहा है। ये तो पहले से शास्त्र में मैंने बताया था हो रहा है, और निराकरण भी हम बता रहे हैं। जी, तो जी। अगर लोग निराकरण को आ सकते हैं, कुछ लोग तो आएंगे, जो लोग आगे बीज बनेंगे, और उसी के लिए तो प्रचार हो रहा है। अगर कुछ लोग भी परिवर्तन हो जाएंगे, वो लोग आनंद में रहेंगे। पर हम शास्त्र प्रचार करते रहेंगे। शास्त्र लिखा था मानव के लिए, और मानव का के लिए इसका प्रचार होना चाहिए। फल क्या होगा ये भगवान के हाथ में, फल क्या होगा ये नियति के हाथ में, यानी सच्चिदानंद भगवान का। जी, जी। मक्का मदीना में कब तक युद्ध हो सकता है? आप कुछ बता सकते हैं कि भविष्यवाणी में है कि मक्का मदीना में जब युद्ध होगा फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। कुछ इस तरीके की बातें लिखी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भविष्य मालिका के बारे में पता नहीं है। वो प्रचार किए जा रहे हैं और लोगों के अंदर गलतफहमी हो रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस पे आप थोड़ा रखिए कि मक्का मदीना के बारे में क्या लिखा है भविष्य मालिका में। देखो, मक्का मदीना मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र धर्म क्षेत्र है, जी। और धर्म क्षेत्र में कोई आपद आए या कोई समय एक लड़ाई का आए, ये भगवान का इच्छा है। पर मेरे विचार में सऊदी अरब में जो वार फैला है वो वार उसी तक जाएगा। उसके लिए आज से इसका विचार हो रहा है, बिल्कुल जाएगा, और समय चल रहा है, कभी भी हो सकता है। अच्छा। ये कभी भी हो सकता है, समय चल रहा है।
जी। ये पहला बात है। दूसरा, भविष्य मालिका शास्त्र के वाणी सत्य नहीं हो रहा है। हुँ, इसके बारे में केवल जो लोग कहते हैं वो लोग मेटेरियलिस्टिक लोग होंगे, जी। ये लोग भयालु लोग होंगे, ये हुँ, लोग सनातनी नहीं है, ये लोग हुँ, सनातन परंपरा को समझे नहीं। हुँ, महाभारत युद्ध के लिए करीब 30-35 साल भगवान कृष्ण को इंतजार करना पड़ा। हुँ। तो मैंने तो भविष्य मालिका 14 से प्रचार किया। जी, बिल्कुल। हाँ, मैंने भला उड़ीसा से 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ, हुँ, पर हिंदी क्षेत्र, अंग्रेजी क्षेत्र विश्व में उसका 2014 से प्रचार हुआ। विस्तृत प्रचार कोरोना के बाद किया मैंने। तो अभी तक ये शास्त्र तो संपूर्ण प्रचार नहीं हुआ, हुँ, और उसका पूर्ण प्रचार होना चाहिए, जिसके लिए रचना था। दूसरा, हो नहीं रहा है जो कहते हैं, मैं हुँ, उसका एक-एक टिप्पणी करता हूँ। आसाम में फ्लड हुआ, बिल्कुल। कितने साधारण मनुष्य का मृत्यु हुआ, एग्रीकल्चर नष्ट हुआ। हुँ, पिछले साल मैंने बताया था 2020 से कृषि नष्ट होगा, 2026 से कृषि नष्ट होगा, हुँ, खेती नष्ट होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नष्ट होगा। तो ये भविष्य मालिका का शास्त्र का तत्व नहीं, क्या आसाम का तत्व, या जो लोग बोलते हैं उनका अपना तत्व है। हुँ, सही बात है। ओडिशा में फ्लड हुआ, अभी भी चल। पंजाब में फ्लड हुआ, लोग मर गए, खेती नष्ट हुआ, इतिहास तोड़ा। जी, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के साथ छाया युद्ध होगा, हुँ, अभी भी चल रहा है। हुँ, मैंने बार-बार बताया, ଏହି ଭାରତର ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ଲଢ଼ିବ ରଙ୍ଗେ, ଘୋର ସମର କରିବ ବେଗେ। ପୁଣି ଯେ हुँ, ଚୀନ ସୈନ୍ୟ, तुर्की, ईरान सर्वे मिलिन, भारत संगे करिवे रण। ये ओरिजिनल पद में गाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना, उनको थोड़ा सुनना चाहिए। इसको सुन के समझ लीजिए, और उड़ीसा जो उड़िया लोग जाने हैं ना, उसको समझाइए, उसको ये सही की है गलती। शास्त्र हमने भगवान के कृपा से संसार के लिए रचना की। ये शास्त्र नित्य पंचसखाओं ने रचना किया था उड़िया भाषा में। उसको भाई कड़ी मेहनत, कई श्रमदान, अर्थदान करके इसको विश्व में फ्री पीडीएफ में हम लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोगों का ज्ञान आए। उसको जी, पढ़ो ना। जी, तो इसीलिए पंजाब में बाढ़ हुआ, ये भविष्य मालिका का अंश नहीं। माता वैष्णो देवी में अभी यात्रा बंद है, जी, बंद है। बाढ़ हो रहा है समुद्र में, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है। चारों धाम का यात्रा बंद हुआ 7 दिन के लिए, हुँ, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है। हुँ, सारा विश्व में विश्व युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, परमाणु धमकी दे रहे हैं, परमाणु वार होने के लिए प्रस्तुति हो रहे हैं, हुँ, परमाणु को लेने वाले, वहन करने वाले बम्बर उड़ रहे हैं। ये क्या हुँ, संकेत नहीं है? बिल्कुल है। चाइना भारत को बार बार धमकी देता है, बांग्लादेश धमक देता है। ये क्या संकेत नहीं है? प्रजा आंदोलन विश्व में हो रहा है। हमारी देश में कुछ दिन पहले ये समस्या हुआ, ये हाँ, भविष्य मालिका में नहीं लिखा था। लोगों को कैंसर बीमारी फैल रहा है, ये क्या भविष्य मालिका का तत्व नहीं है? कोरोना के हुँ, बारे में पहले से स्पष्ट हुआ था, ये क्या बीमारी का तत्व नहीं है भविष्य मालिका का? हुँ, परिवार में विच्छेद हो रहा है, पति बिल्कुल। पत्नी अलग हो रहे हैं, पिता पुत्र अलग हो रहे हैं, ये क्या भविष्य मालिका का तत्व नहीं है? पति पत्नी जहर देके अपने आप को मारेंगे हुँ, और परिवार टूटेगा, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है? पराकिया परकिया प्रीति में परिवार तोड़ेगा, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है? लोग विदेशियों को अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, ये भविष्य मालिका का तत्व नहीं है? उड़ीसा के आखिर 13 दल का शासन के बाद कलयुग अंत होगा और कांग्रेस शासन वहीं पर बंद हुँ, होगा, ये भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी ने लिखे थे, ये भी स्पष्ट हुआ है। ये क्या सत्य नहीं है? जगन्नाथ हुँ, क्षेत्र के आखिर राजा ठाकुर दिव्य सिंह दे देव, अगर जगन्नाथ क्षेत्र के परम पूज्य ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव है, तो अंत तो समय हुई है प्रमाण। जी, तो वो प्रमाण से क्या, जो लोग पाखंड है, जो हुँ, व्यभिचारी है, जो भ्रष्टाचारी है,
जो धर्म को निंदा करते हैं एक स्वतंत्र सुंदर भाषा से, उनकी भाषा में ये आता है, परख लो, समझ लो, समय नहीं है। मैं शास्त्र कड़वा हो सकता बोलूंगा और अच्छा हो सकता है यही भी बोलूंगा, क्योंकि निंदा खाते खाते मेरा आदत में पड़ गया। मेरे को परेशानी करते करते मेरा जीवन एक संग्राम बन गया। ये संग्राम तभी अंत होगा जब तक विश्व के मानव सभ्यता का कल्याण होगा। ये संग्राम तभी बंद होगा जब तक विश्व में राम राज्य बनेगा। ये संग्राम तभी बंद होगा जब भगवान विष्णु सारा भक्तों को उद्धार करके विश्व पर सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। तब तक नहीं रुकेगा, चाहे कितना मेरे शास्त्र भविष्य मालिका को तुम निंदा करो, नहीं हो रहा है बोलो, पर ये शास्त्र प्रचार बंद मैं नहीं करूंगा। कई काशीनाथ मिश्र आएंगे जो इस प्रचार को आगे लेके चलेंगे। आज मैं हूं कल नहीं हूं इसका विचार नहीं करता हूं, पर धर्म की धारा को धरती के पवित्र कक्ष पथ पर स्थापन करने के लिए जो कर्म मिला है उसको बड़ा आनंद और उत्साह उमंग के साथ में पालन करता हूं, करता रहूंगा। शास्त्र कभी मिथ्या नहीं, मनुष्य के विचारधारा मिथ्या है, आसुरिक तत्व मिथ्या है, आध्यात्मिक तत्व सत्य है। आध्यात्मिक सत्य ब्रह्म वाणी है और भगवान का वाणी कभी मिथ्या नहीं हुआ, ना होगा। ना धरती पर ऐसे कोई संतान जन्म हुए, ऐसे कोई ज्ञानी मानी ठानी बड़े परंपरा जन्म हुए ये शास्त्र को गलत करेंगे। ये शास्त्र सत्य है, सत्य 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 पुनः सत्य। ये सत्यता में परिवर्तन नहीं होगा। समय आएगा रोएंगे, समय आएंगे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उद्धार करने के लिए कोई नहीं रहेगा, विनाश का लीला लोग देखेंगे। उसी समय तक मैं इंतजार में हूं। आज मिडिल ईस्ट में, विश्व में कई देश में युद्ध का आहट हम देख रहे हैं। क्रंदन का शब्द हर घर में आ रहा है जहाँ युद्ध हो रहा है। भारत में भी ऐसे समय आ रहा है, उसी समय वो लोग समझेंगे। पर मैं कहता हूं शास्त्र निंदा भगवान का निंदा है। काशीनाथ मिश्र का निंदा करो, कोई बात नहीं, करते तो होए लगे हैं पीछे, पर बात है ये शास्त्र निंदा मत करो। शास्त्र का तुम प्रचार करो, तुमको कौन मना करता है? बिल्कुल। थोड़ा शास्त्र मेरा है, ये शास्त्र तो सभी मानव का है, सभी भक्तों का है, भगवान का दी हुई वरदान है। मैं एक छोटा सा माध्यम हूं, पर आप लोग भी माध्यम बने हैं। तो मैं प्रचार करता हूं, इसका कारण निंदा क्यों करते हो? खुद प्रचार करो। तुम भी प्रचार करने से मैं भी तुम लोगों को प्रणाम करूंगा, कोई समस्या नहीं। मैं चाहता हूं इसका प्रचार हो, मानव का कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, धरती का रक्षा हो, पंचभूत का रक्षा हो और धर्म संस्थापना हो। बहुत बहुत अच्छी बात कही पंडित जी आपने। और मैं भी इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो लोग निंदा कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभु जी को ही याद कर रहे हैं। निंदा करके इनडायरेक्टली नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। और हम भी उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप निंदा कर रहे हैं तो निंदा ना करके आप भविष्य मालिका का प्रचार करिए। आपको सद्बुद्धि प्रभु जी जरूर देंगे। मैं अब ये हम कहना चाहता हूं, जी जी उनका निंदा काशीनाथ मिश्र से, उनका निंदा शास्त्र से नहीं है, ये मैं जानता हूं। अगर काशीनाथ मिश्र को तुम निंदा करते हो, करो ना, कोई बात नहीं, पर शास्त्र तुम प्रचार करो। शास्त्र प्रचार नहीं होगा तो मानव का रक्षा कैसे होगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए शास्त्र पुराण भले उसको हमने उसको हिंदी अंग्रेजी कई भाषा में मानव कल्याण के लिए उसको प्रचार किया। तो तुम ये शास्त्र थोड़ा मेरा है, इस शास्त्र का प्रचार करो। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ बैठ के प्रचार करना, करो ना, मैं भी तुमको बुलाना चाहता हूँ, आओ बैठे प्रचार करो। शास्त्र निकालो, एक एक पंक्ति निकालेंगे। एक उड़िया का डॉक्टरेट पाने वाले उड़िया साहित्य का एक प्रोफेसर को बैठाएंगे, उसका तत्व को विचार करेंगे, सत्य मिथ्या आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे करना चाहिए क्योंकि लोगों का उद्धार का बात है। बड़े आपद धरती पर आ रहा है, सारे मानव सभ्यता का कल्याण होना चाहिए। जब हमारी मानव सभ्यता में बीमारी होगा, किसी का पुत्र, किसी का माता, किसी का कन्या, किसी का पिता का मृत्यु होगा और हर घर में क्रंदन का शब्द सुहेगा, हर घर में लोग दुखी होंगे, लोग गृह शून्य हो जाएंगे। उससे पहले उसका प्रचार करने से तो कम से कम कुछ लोग तो परिवर्तन होंगे जो जिसका कल्याण हम कर पाएंगे। हम किसी को दे नहीं पाते, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाते, पर वाणी तो दे सकते हैं।
ज्ञान तो दे सकते हैं, उद्धार का मार्ग तो बता सकते हैं। इसमें क्या भेद है? शास्त्र में क्या भेद है? मनुष्य में भेद रहता है इंद्रिय के कारण। कोई मनुष्य खराब नहीं। हर मनुष्य के शरीर में जो सोल है वो परम पवित्र, अविनाशी और स्वतंत्र है। पर मनुष्य के शरीर और इंद्रिय के कारण मनुष्य शत्रु बन जाता है। तो इसलिए कोई मनुष्य का मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं उनकी गुण को निंदा करता हूं, उनके इंद्रिय दोष को निंदा करता हूं, पर मनुष्य शत्रु है। बहुत बहुत उत्तम बात कही पंडित जी आपने, बहुत उत्तम। इसी के साथ हम पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि भविष्य मालिका का जितना चाहे उतना प्रचार करिए, दुष्प्रचार मत करिए, बिल्कुल सही बातों का प्रचार करिए। और डरावे में कुछ फायदा ना करे, जी रक्षा का मार्ग त्रिकाल संध्या का प्रचार करे, जी भागवत का प्रचार करे, माधव नाम का प्रचार करे और संसार में परिवर्तन का वार्ता देके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे, ताकि लोग धर्म की ओर आए, गलत ना करे, विश्वासघातक ना करे, पिता पुत्र को पुत्र पिता को असम्मान ना करे, माता का विरोध में न जाए, वृद्धाश्रम ना बने और संसार में एक नया सृष्टि हो जहां एक परिवार में विश्व में सब सबके लिए मदद के लिए खड़ा हो। तो इसका प्रचार करो और रक्षा का मार्ग का भी प्रचार करो, ताकि लोगों का रक्षा हो। जी, इसी के साथ हम पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। जितना हो सके इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करिए, ताकि बहुत सारे भक्त जो हैं, वो त्रिकाल संध्या करें, भागवत पुराण पढ़ें और माधव नाम जप करें और सतयुग के मार्ग पर चलें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।